नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 2 लेटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जारी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि प्रेषक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, निदेशक प्राथमिक सदस्य सचिव सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत, सभी पंचायत समिति, सभी ग्राम पंचायत अंतर्गत गठित शिक्षक नियोजन से संबंधित समिति, विषय वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में। महाशय, आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 से 5 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। कतिपय कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप कुछ नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी है। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। आगे है कि इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा यह परीक्षा किया जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठित विषय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में विभिन्न दृष्टिगत हुई। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय पत्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2017 में आहूत बिहार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित विज्ञप्ति संख्या 42/2017 के आलोक से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर ही वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित एवं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्नातक में पठित सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र में सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में भाषा अथवा भाषा विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। तो इन्होंने भाषा को लेकर जो आप सभी के मन में डाउट था उसे क्लियर कर दिया है। अब कोई ऐसी जो है वो यहाँ पर बाध्यता नहीं रखी गई है कि आपका टीईटी में भाषा होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए स्पष्ट कर दिया है कि विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसमें? गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर इस बात को समझना होगा आप सभी को कि ये कह रहे हैं कि अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। इनका कहना ये है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठेगा, हम दूसरे लेटर देख लेते हैं, बाद में इस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे कि उसमें क्या कहना है साथियों।
डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी प्राथमिक शिक्षा निदेशक यहाँ पर जो पत्र जारी किए हैं उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आज ही के डेट में चयन सूची को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 593 23/6/2021 594 जो भी था उसे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। महाशय, आप अवगत हैं कि प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में कक्षा 1 से 5 एवं 608 के संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण दिनांक 12/7/2021 तक संपन्न हो चुका है। काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर चयन सूची तैयार किया जाना है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि नियोजन इकाई के द्वारा चयन सूची का सार्वजनिकरण नहीं किया जा रहा है। नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नियोजन इकाई बार चयनित अभ्यर्थियों की सूची को शीघ्र सार्वजनिकृत किया जाए। इस हेतु निर्देश दिया जाता है कि संबंधित नियोजन इकाई के से चयनित सूची प्राप्त करके दिनांक 20/7/2021 तक जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। 20 तक किसी भी हालत में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सूची जो है वो एनआईसी पर देना है। ये मेरा कहना नहीं है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी का कहना है, शिक्षा विभाग का कहना है। तो चयन सूची में स्पष्टता अभ्यर्थी का नाम, कोटि, मेघांक, विषय एवं क्षैतिज आरक्षण का अंकन होना जो है वो अनिवार्य है। तो साथियों, भाषा को लेकर जो आप सभी के मन में बहुत ही दुविधा था उसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी ने अभी लेटर निकाल दिया है, वो मैंने आप सभी के बीच में रखा है। उसके ऊपर में और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे फिर से इस पर बातचीत की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पल पल के अपडेट के लिए आप ऑल टीटी तैयारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।